नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं उपसर्ग। जो हिंदी का भाग 25 हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें हम आप बात करेंगे जो है उपसर्ग की, जिसको इंग्लिश में प्रेफिक्स कहते हैं। ठीक है, जो उपसर्ग होता है उसको इंग्लिश में प्रेफिक्स कहते हैं। तो हम उपसर्ग के बारे में जानते हैं। तो उपसर्ग का जो अर्थ होता है, ध्यान दीजिए कि उपसर्ग का जो अर्थ होता है उपधन सर्ग, जो यानी उपसर्ग है, ये संस्कृत भाषा से लिया गया। यानी संस्कृत भाषा में यानी अगर संधि विच्छेद हम अगर इसका करते हैं तो उपधन सर्ग होता है। ठीक है, जो उपसर्ग होता है उसका संधि विच्छेद उपधन सर्ग होता है। उप का अर्थ होता है पास में या समीप। उप का अर्थ जो होता है वो पास में होता है या समीप होता है। ठीक है, और जो सर्ग होता है उसका मीन्स होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। ठीक है, तो यानी उपसर्ग का मतलब ही हो गया कि पास में रख कर किसी शब्द का निर्माण करना। यानी किसी चीज को पास में रख कर, कोई चीज है और उसके पास में कोई अन्य वस्तु को लाकर रख दिया जाए और उसको एक रूप दे दिया जाए, यानी एक नया रूप दे दिया जाए, वहां पर आपका क्या होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसकी परिभाषा। अगर ध्यान दे तो पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। पास में यानी कोई शब्द है और उसके बाद दूसरा कोई शब्द लाकर उसके पास में रख दिया जाए, यानी जोड़ दिया जाए, तो उसके बाद एक नया अर्थ बन जाएगा। तो वही क्या होता है, उपसर्ग होता है। या फिर उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं, उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है कि किसी शब्द के आगे लग कर एक विशेष अर्थ प्रकट कर दे, वो आपका क्या होता है, उपसर्ग होता है। या फिर किसी शब्द के पहले लगने वाले अक्षर या शब्द को ही उपसर्ग कहते हैं। कोई शब्द है उसके पहले क्या लगा है, ठीक है, तो वहां पर अगर उपसर्ग है तो उपसर्ग लगा रहेगा, तो आपका क्या होगा, उपसर्ग होगा। यानी कोई शब्द है उसके पहले जो अक्षर या वर्ण, ठीक है, या शब्द लगते हैं वही आपके क्या होते हैं, उपसर्ग। कोई भी शब्द है उसके पहले कौन सा अक्षर या शब्द लगा है, उसको अलग करने पर अगर वो अलग हो जाता है तो आपका क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके भेद की। तो उपसर्ग के जो भेद हैं वो मुख्यतः जो है 4 हैं। मुख्यतः 4 हैं, वैसे तो 6 हैं। ठीक है, तो मुख्यतः 4 क्यों है, क्योंकि उर्दू के उपसर्ग, अरबी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग जो है ये एक ही है। ठीक है, क्योंकि उर्दू जो होता है अरब में और फारसी, ठीक है, अरब में भी उर्दू ही बोली जाती है और फारसी में यानी फ्रांस में वो फारसी भाषा, अरबी और फारस की खाड़ी में जो है वो वहां भी क्या होती है, उर्दू ही बोली जाती है। इसलिए इन तीनों को हमने एक कर दिया, उर्दू, फारसी और अरबी को। ठीक है, तो आता है जो भेद है उनमें 4 प्रमुख है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू या अरबी या फारसी के उपसर्ग, या फिर अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग की। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग की बात करते हैं तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या जो है वो 22 है। कितनी है, 22। तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है। अब अन्य जगह आपको कम भी मिल सकती है, ज्यादा भी मिल सकती है। ठीक है, लेकिन जो देखा जाए तो वहां पर 22 ही संख्या दी गई है। तो हम यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग की बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अति, अति मीन्स क्या होता है, अति यानी अधिक। ठीक है, तो अधिक जो है, जैसे यहाँ लिखा है अति मीन्स होता है अधिक, यानी अर्थ जो होता है वो अधिक होता है। तो अति उपसर्ग से अगर हम शब्द बनाते हैं तो अत्यधिक, अत्यंत, ठीक है, या अतिरिक्त या अत्याचार, ये सब किसके उपसर्ग हैं, अति के। ठीक है, यानी इसमें जो उपसर्ग लगा है वो अति उपसर्ग लगा है। दूसरा है अधि, अधि मीन्स ऊपर, यानी किसी के ऊपर। तो ठीक है, तो अधि अगर उपसर्ग से हम बनाते हैं तो अधिकार, अध्यक्ष, अधिकरण, अध्यात्म, ये सब किसके उपसर्ग के अंतर्गत बनते हैं, अधि उपसर्ग के अंतर्गत। तीसरा है अनु, अनु क्या होता है, पीछे। ठीक है, अनु का मीन्स होता है पीछे। अगर हम इसके उपसर्ग की बात करें तो जैसे यहाँ शब्द लिखा है अनुज, अनुचर, ठीक है, अनुक्रम, अनुस्वार, ये सब उपसर्ग किसके अंतर्गत आते हैं, अनु के। ठीक है, चौथा नंबर देखते हैं अप, अप मीन्स क्या होता है, बुरा होता है। क्या होता है, बुरा। तो यहाँ पर जैसे उपसर्ग जो लगा है, जो शब्द बने उसमें देखिए अपमान, अपकर्ष,
अपहरण, अपशब्द, अपभ्रंश, ये सब अप उपसर्ग से बने हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर अभि। अभि जो होता है उसका अर्थ होता है पास, ठीक है। तो अभि से अभ्यास, अभिमान, ठीक है, अभ्युदय, अभिलाषा, ठीक है, ये सब अभि उपसर्ग से बने हैं। नेक्स्ट आता है अव, ठीक है। अव से मीन्स होता है नीचे, ठीक। तो यहाँ पर अव से बनाता है जो शब्द अवगत, अवस्था, ठीक है, अवनत, अवसान, ठीक, ये सब किसके अंतर्गत आता है? अव के, यानी जो अवस्था है, अवसान है, अपमान, वो अवक्रम है, ठीक है, ये सब अव उपसर्ग से बने हैं। नेक्स्ट आता है आ से जो आ होता है उसका अर्थ होता है और, ठीक है। यहाँ पर आकार, आरंभ, ठीक, और आकर्षण, आचरण, ठीक है, ये सब किसके हैं? तो आ यानी बड़ा आ उपसर्ग लगा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है 8वां नंबर आविर्भाव, सॉरी आविर, ठीक है। तो जो आविर होता है उसका अर्थ होता है प्रकट। क्या होता है? प्रकट, ठीक है। तो आविर का अर्थ होता है प्रकट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे जो आविर से उपसर्ग लगाकर बना शब्द है आविर्भाव, आविष्कार, ठीक है, आविष्करण, ठीक, ये सब किसके अंतर्गत है? आविर के अंतर्गत। नेक्स्ट है इति, 9वां नंबर है इति। तो इति मीन्स क्या होता है? अंत। क्या होता है? अंत यानी समाप्ति, ठीक। तो यहाँ पर इति उपसर्ग से बनता है तो इतिश्री, इतिहास, इतिवृत्त, ठीक है, इति कर्तव्य, ये सब किसके अंतर्गत आता है? इति के अंतर्गत। नेक्स्ट 10वां नंबर है उप। तो उप में ध्यान दीजिए, जो उप होता है उसका अर्थ क्या होता है? निकट होता है। क्या होता है? निकट। तो उप जो है उसका अर्थ निकट होता है, तो उससे जो उपसर्ग उप लगा है उसके अंतर्गत शब्द जो बने हैं उपकार, उपदेश, ठीक है, उपयोग, उपनिवेश, उपक्रम, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत बनता है? उप के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं दुर। तो दुर जो होता है उसका मीन्स होता है बुरा। दुर होता है ना, तो उसका मीन्स होता है बुरा। अगर दुर शब्द से बनता है, जो शब्द बनते हैं, ठीक है, दुर उपसर्ग लगाकर, वो दुर्जन, दुर्लभ, दुर्दशा और दुराचार, ये सब किसके अंतर्गत? दुर के अंतर्गत इसमें दुर उपसर्ग लगा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 नंबर निर। तो निर जो उपसर्ग होता है उसका मीन्स होता है बाहर। क्या होता है? बाहर। तो निर का मतलब होता है बाहर। तो उससे जो शब्द बने हैं निरुपसर्ग से, जैसे निर्वाह, निर्जन, निरोग, ठीक है, और निर्भय, ये सब निरुपसर्ग से बने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं परा। क्या है? परा। परा मीन्स होता है अनादर। क्या होता है? अनादर। तो उससे उस उपसर्ग को लगाकर बना शब्द जो है वो पराजय है, परामर्श है, ठीक है, पराभव है, पराक्रम है, ठीक, ये सब किससे हैं? परा उपसर्ग से बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परि, ठीक है। तो परि जो होता है उसका मीन्स होता है परि, ठीक है, यानी ऊपर, यानी चारों ओर एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो परि है उसका अर्थ होता है चारों ओर। इससे अगर इस परि उपसर्ग को लगाकर हम शब्द बनाते हैं तो जैसे परिणाम, परिधि, ठीक है, परिक्रमण, परिभ्रमण, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? परि के। नेक्स्ट है 15 नंबर जो है प्रा। प्रा मीन्स होता है आगे। क्या होता है? आगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रा उपसर्ग से बना शब्द प्रचार, प्रकाश, प्रबल, प्रस्थान, प्रख्यात, ठीक है, प्रणाम, ये सब जो है क्या है? प्रा उपसर्ग से बने हैं। नेक्स्ट आता है 16 नंबर प्रति। क्या आता है? प्रति। प्रति का मीन्स होता है विरोध करना, ठीक है। और इस उपसर्ग को लगाकर बना शब्द प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रत्युपकार, ये सब प्रति उपसर्ग लगाकर बने हैं। नेक्स्ट आता है 17 नंबर पुरा। पुरा यानी प्राचीन या अनादि, यानी बहुत पहले, ठीक है। और पूरा उपसर्ग से बना शब्द जो है वो पुरातन, पुराकाल, ठीक है, पुरातत्व, पुरावशेष, ये सब पूरा उपसर्ग लगाकर बना है। नेक्स्ट है बहिर। 18 नंबर पर बहिर है, ठीक है, बहि। तो ये बहिर जो होता है इसका मीन्स होता है बाहर, ठीक है, बहि का बाहर होता है। तो इस उपसर्ग से बना शब्द बहिष्कार, बहिरंग, ठीक है,
बहिर्मुख, बहिर्जगत, ये सब बहि उपसर्ग लगाकर बने हैं। नेक्स्ट आता है 19 नंबर जो कि वी है। वी मीन्स होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। तो यहाँ पर यार इस उपसर्ग को लगाकर बनाते हैं शब्द विकास, विज्ञान, ठीक है, विवाद, विशेष, व्यर्थ, ये सब क्या है? वी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 नंबर सम। सम मीन्स होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा या समान। ठीक है, तो यहाँ पर सम उपसर्ग से संभव, संयोग, ठीक, संकल्प, संग्रह और संगम, ठीक है, ये सब जो हैं सम उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। नेक्स्ट हम 21 की बात करते हैं जो उपसर्ग है सु। सु का मीन्स होता है अधिक। क्या होता है? अधिक। ठीक है, तो इससे हम अगर शब्द बना है तो जैसे कि सुगम, सुलभ, ठीक है, स्वागत, सुकर्म, सुसंगठित, ठीक है, ये सब जो हैं सु उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। नेक्स्ट 22 नंबर अलम। ठीक है, तो अलम जो होता है उसका मीन्स होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। जैसे कि इस अलम उपसर्ग से बना शब्द अलंकृत, अलंकार, ठीक है, ये सब जो है किस उपसर्ग से बने हैं? अलम उपसर्ग से। ठीक है, ये जो है संस्कृत के उपसर्ग जो है वो 22 है टोटल। ठीक है, ये जो 22 टोटल है ये जो है संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, जो उपसर्ग होता है वो किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को ही उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, वो सभी आसानी से समझ सकते हैं। बस को एक बार पता हो जाए कि उपसर्ग होता क्या है, तो ये होता है किसी शब्द के आगे लगने वाले शब्द को, अक्षर को उपसर्ग कहते हैं। हो गया? ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। जो आपका हिंदी के उपसर्ग उर्दू के या अरबी के या फारसी के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। अंग्रेजी के उपसर्ग की बात करते हैं तो अंग्रेजी के उपसर्ग ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अंग्रेजी शब्द होते हैं उसमें कुछ होते हैं ऐसे जिसमें किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगा दिया जाता है अंग्रेजी भाषा वाला शब्द, अंग्रेजी अक्षर को। ठीक है, तो वही आपका अंग्रेजी के उपसर्ग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 8 लिखा है अंग्रेजी के उपसर्ग, उसको हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला लिखा है हमने हाफ। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है? हाफ लिखा है। तो जो हाफ होता है, हाफ मीन्स जानते ही, हाफ यानी आधा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हाफ, हाफ रेट, हाफ उपसर्ग से जो है हाफ मीन्स आधा होता है, तो हाफ उपसर्ग से बना शब्द जो है वो हाफ रेट है, हाफ टिकट है, हाफ कमीज है, ठीक है, हाफ शर्ट है, हाफ पैंट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो जहां पर हाफ है। दूसरा शब्द है जो है सब। ठीक है, सब मीन्स होता है अधीन। क्या होता है? अधीन, यानी किसी के अधीन काम करना। तो यहाँ पर देखिए सब से बना है सब कमेटी, सब पोस्टर, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, ये सब जो है सब उपसर्ग से बने हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा नंबर चीफ। क्या है? चीफ। चीफ मीन्स होता है प्रमुख। क्या होता है? प्रमुख। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए चीफ मिनिस्टर, चीफ शब्द से, चीफ उपसर्ग जो है उससे बना शब्द चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, चीफ इंजीनियर, ये शब्द जो हैं क्या है? चीफ उपसर्ग से बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 नंबर जनरल। जनरल मीन्स भी क्या होता है? प्रधान होता है या प्रमुख होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जनरल से बना, जनरल उपसर्ग से बने शब्द क्या है? जनरल इंश्योरेंस, जनरल मैनेजर, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी, ये सब जो है क्या है? जनरल उपसर्ग से बने हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर हेड है। ठीक है, हेड मीन्स क्या होता है? मुख्य होता है। ठीक है, मुखिया, प्रमुख। तो जो हेड है उससे, उस उपसर्ग से बने शब्द क्या है? हेड मुंशी, हेड मास्टर, ठीक है, हेड पंडित और हेड कांस्टेबल। ठीक, ये सब हेड उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर डिप्टी। क्या है? डिप्टी। डिप्टी मीन्स होता है सहायक। क्या होता है? सहायक। ठीक है, तो डिप्टी शब्द उपसर्ग से बने शब्द क्या है? डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, तो ये सब क्या है? डिप्टी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वां नंबर वाइस। ठीक है, तो वाइस मीन्स होता है उप। क्या होता है? उप, यानी किसी के ऊपर काम करना। ठीक, तो ध्यान दीजिए किसी के ऊपर यानी किसी के अंडर में काम करके ही उच्च पद रखना। तो यहाँ पर 7वां नंबर है वाइस। तो वाइस से वाइस राज, ठीक है, वाइस राय, ठीक है, वाइस राज, वाइस राय, वाइस चांसलर,
वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, ये सब जो है क्या है, वाइस उपसर्ग से बने हुए शब्द है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वां नंबर एक्स। क्या है? एक्स। एक्स मीन्स होता है मुक्त। क्या होता है? मुक्त। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स उपसर्ग से बने हुए शब्द जो है वो एक्स कमिश्नर है, एक्सप्रेस है, ठीक है, एक्स स्टूडेंट है, ठीक है, ये सब जो है क्या है, एक्स उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। ठीक, तो हमने आपको बताया संस्कृत के उपसर्ग जो है 22 होते हैं। यहाँ पर हमने अंग्रेजी के उपसर्ग जो है 8 लिखे हैं। तो ये जो है संस्कृत और अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में हमने आपको बताया। किसी भी शब्द के आगे लगने वाला जो अक्षर या वर्ण होता है या शब्द होता है वही आपका उपसर्ग होता है। आपको कहीं समस्या आएगी ही नहीं, बस आपको केवल जानकारी होनी चाहिए उपसर्ग किससे कहते हैं, बस। ठीक है, वैसे तो ये नॉर्मल हमने आपको केवल जानकारी के लिए इसमें बताया, बस। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के, अरबी के, फारसी के उपसर्ग के बारे में बताएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक करना ना भूलिएगा। पसंद आए तो, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर पसंद आए, आपको समझ में आ जाए तो आप प्लीज उसको शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप पर अपने मित्रों में। ठीक है, अगर आप शेयर करते हैं तो उनको भी ये लाभ मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ही अकेले लाभ ले सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।